दान का हिसाब। एक ऐसे राजा और उस राज्य की कहानी जो अपने सुख सुविधाओं के लिए बहुत सारा धन खर्च किया करता था, लेकिन जब गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन ऐसे लोगों की हेल्प करने की बारी आती, ऐसे लोगों की सहायता करने की बारी आती, तो उसकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। तो अभी जो हमने 4 पंक्तियां पढ़ी, उसमें हमने ऐसे शब्द सुने हैं जो कि शायद आसानी से हमारी समझ में नहीं आए, जैसे कि लकदक कपड़े, दान के वक्त मुट्ठी बंद हो जाना। तो ऐसी ही आसान व्याख्या के लिए हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे, सुनेंगे इस कहानी की व्याख्या, इस कहानी का सारांश, और कुछ ऐसे ही शब्दों को सरल करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे इस कहानी को। तो आइए शुरू करते हैं। राजा जी यूं तो लकदक कपड़े पहनते थे। लकदक कपड़े पहनने का मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे पोशाकें, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, और उन पे हजारों रुपए खर्च करते थे। और दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई नहीं आता था, क्योंकि वहां इनका सत्कार नहीं होता था। आगे चलते हैं। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। अब अकाल होता है एक ऐसा समय जब किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में बारिश नहीं होती है, और उस बारिश ना होने के कारण फल, सब्जियां, अनाज, पानी, सब चीजों की कमी हो जाती है और लोग मरने लगते हैं। पूर्वी सीमा पर लोग भूखे प्यासे मरने लगे। पूर्वी सीमा का मतलब उस देश की वो वाली सीमा जहां से सूर्य उदय होता है। उस सीमा पर बहुत सारे लोग मर रहे थे। राजा के पास जब खबर आई तो वह बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कि कहीं भूकंप आया है। और आगे इस कहानी में देखते हैं क्या होता है। परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। अब यहाँ एक शब्द आया है, दिवालिया। दिवालिया होने का अर्थ होता है कि अपने पास कुछ भी नहीं बचना, कुछ भी सामग्री नहीं बचना, यानी कि न खाने को बचना, न पीने को बचना, न पहनने को बचना, यानी कि सब चीजों की कमी हो जाना। उस स्थिति को बोलते हैं दिवालिया हो जाना। तो खुद ही मैं दिवालिया हो जाऊंगा, यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। अब आगे चलते हैं। उधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। अब ये अकाल का प्रकोप क्या होता है? अकाल का प्रकोप मतलब जब अकाल अपने चरम सीमा पर होता है, जब बहुत सारे समय के लिए, बहुत से समय के लिए न बारिश होती है, न पानी आता है, और सब चीजों की कमी हो जाती है। तो इसको बोलते हैं प्रकोप होना, किसी चीज का कोप होना। ना जाने रोज कितने ही भूखे लोग मरने लगे। फिर लोग राजा के पास पहुंचे, उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई। अब राजसभा का अर्थ होता है एक ऐसी सभा जहां पर राजा के मंत्री, राजा के कर्मचारी और राजा के लोग बैठे होते हैं, और वहां पर राजा लोगों से मिलता है, बातचीत करता है या अन्य इस तरह के फैसले लेता है। तो गुहार लगाना मतलब प्रार्थना करना, दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दो, हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपए क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं?
और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है। तब एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं। तो लाखों रुपए का अर्थ तो आप समझ गए हैं कि बहुत सारे रुपए। और राजकोष मतलब राजा का कोष। कोष मतलब कि हमारा भी एक कोष होता है। अब वो कोष क्या है? वो कोष है जैसे कि किसी पर्स में हम अपने रुपए रखते हैं तो हमारे पास थोड़े बहुत रुपए होते हैं। तो राजा का कोष बहुत बड़ा होता है, जहाँ राजा के धन रखा जाता है, राजा के हीरे मोती चांदी गहने इस तरह की चीजें रखी जाती हैं, उसको बोलते हैं राजकोष। तो राजकोष में लाखों रुपए मौजूद हैं। जैसे धन का सागर हो, उसमें से आधा लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान। तो ये आधा लोटा इस रूप में कहा गया है कि अगर बहुत सारा धन है तो अगर हम उसमें से हम थोड़ा बहुत धन ले लें तो राजा को क्या नुकसान हो जाएगा। तो उस पर राजा कहते हैं कि राजकोष में इतना अधिक धन तो है, तो क्या उसे मैं दोनों हाथों से लुटा दूं। अब ये दोनों हाथों से लुटाना क्या होता है? दोनों हाथों से लुटाने का अर्थ होता है कि अपनी जो संपत्ति है उसको खुले दिल से दान देना, या बिना किसी चिंता के दान देना, या बिना किसी चिंता के दे देना। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब हर दिन, हजारों रुपए के सुगंधित वस्त्रों यानी कि जिन कपड़ों से अच्छी खुशबू आती है, अच्छी बू आती है, अच्छी गंध आती है, मनोरंजन, राजा के मनोरंजन और महल की सजावट, महल को सजाने के लिए रुपए खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। उन लोगों की दुखियों, जो दुख में हैं, उन लोगों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। वो गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर। तो ये जो वाक्य लिखा है, उबाल कर खाऊं या तल कर, मतलब कि राजा कहता है कि रुपया तो मेरा है, मैं इसको जैसे मर्जी चाहे जो है प्रयोग कर लूं, जैसे मर्जी वैसे प्रयोग करूं। अगर तुम इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। अभी खिसक जाओ का अर्थ क्या होता है? खिसक जाओ का अर्थ है चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटा मुंह बड़ी बात। ये इतने छोटे लोग हैं कि भिखारी बने हुए हैं और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। छोटा मुंह बड़ी बात मतलब अपने समर्थ से ज्यादा बात करना, या फिर जितनी हमारी क्षमता है, जितना हम काम कर सकते हैं, उससे बहुत बड़ी बात करने को बोलते हैं छोटा मुंह बड़ी बात। ये एक मुहावरा भी है, लोकोक्ति भी है। अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक मतलब खाने की कोई चीज, जैसे पहरेदारों का खाना जो वो दिन में खाते हैं, सुबह खाते हैं, शाम को खाते हैं, 2-4 दिन के लिए काम कर देता तो ये रकम पूरी भी हो जाती। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। अब नाक में दम होने का मतलब है कि बहुत मुश्किल पड़ जाना। राजा कहता है कि इन लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूं कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने सोचा कि राजा ने यह ठीक नहीं किया। मन ही मन सोचने का मतलब किसी दूसरे को बात ना कहना, अपने ही मन में सोचना। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद ना जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया और उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूं। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। तो बाकी अर्थ तो आप समझ गए होंगे कि जो लोग जरूरतमंद होते हैं, जिनको जरूरत होती है खाने की, कपड़े की, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपना दैनिक कामकाज चलाने के लिए, तो ऐसे लोग राजा के सामने आए थे। लेकिन कुछ समय बाद वहां पर सन्यासी बाबा आते हैं और वो कहते हैं कि दाता कर्ण महाराज,
इतनी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूं, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। उसने, उस सन्यासी बाबा ने दाता कर्ण महाराज कह के बुलाया उस राजा को। दाता कर्ण महाराज का अर्थ होता है कि कर्ण जो थे वो महाभारत के समय या उस समय एक ऐसे राजा हुआ करते थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जो घर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाना देते थे। कुछ न कुछ जो भी वो मांगते थे वो दे दिया करते थे। तो सन्यासी ने राजा को कर्ण महाराज कर कह के बुलाया। तो उन्होंने ये कहा कि कर्ण महाराज जो दान दिया करते थे और जो गरीबों को उनकी जरूरत की चीजें दिया करते थे, वैसे ही ये महाराज हैं। तो महाराज प्रसिद्ध हो चुके हैं कि उनकी जो उनका नाम जो है, उनकी पहचान जो है काफी दूर दूर तक है। तो वैसे कह के सन्यासी ने इस बात को कहा। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, सन्यासी ने प्रशंसा की राजा की, उसको कर्ण महाराज कह के बुलाया। पता चला कि प्रशंसा जो हुई राजा की, तो राजा खुश हो गया। तो राजा ने कहा, जरा पता तो चले कि तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूं, मैं अधिक धन का क्या करूंगा। मैं राजकोष से 10 दिन तक या 20 दिन तक, यहाँ पे लिखा है, मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहूंगा। तो ये मामूली मतलब छोटी सी भिक्षा जो हम किसी सन्यासी को देते हैं, किसी साधु को देते हैं, वो जो दान होता है उसको भिक्षा बोला गया है। तो मेरी भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है कि पहले मैं जो लेता हूं दूसरे दिन उसका दुगुना, मतलब मान लो पहले दिन 1 रुपया लिया तो अगले दिन 2 रुपये लेंगे। तो तीसरे दिन उसका दुगुना, यानी कि दूसरे दिन 2 रुपये लिया तो अगले दिन 4 रुपये लेगा। तो चौथे दिन तीसरे दिन का दुगुना, मतलब अगर तीसरे दिन 4 रुपये लिए तो चौथे दिन 8 रुपये लेंगे। इसी तरह से ये जो रकम है वो बढ़ती जाएगी। तो इसी तरह से प्रतिदिन दुगुना लेता जाता हूं और भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है, ये सन्यासी ने कहा। आगे राजा बोला, तरीका तो मैं समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। तो राजा ने भी चालाकी लगाई कि ये सन्यासी महाराज मांग तो रहे हैं, पर अगर थोड़ा बहुत मांगेंगे पेट भरने का गुजारा तो तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ज्यादा मांग लिया तो कैसे देंगे हम। आगे सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूं। तो यहाँ पे लोभी का अर्थ होता है कि जरूरत से ज्यादा मांगने वाला व्यक्ति, की जरूरत 2 रुपये की है तो मांग व्यक्ति 10 रुपया रहा है। जरूरत 50 ग्राम खाने की है तो व्यक्ति 100 ग्राम मांग रहा है, 1 किलो मांग रहा है। जरूरत 1 कमीज की है तो इंसान 10 कमीजें ले रहा है। इसको बोलते हैं लोभ। आज मुझे 1 रुपया दे दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करते रहने देने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और व्यापारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दे दी जाती रहे। तो राजा ने तो हुक्म दे दिया। राजा ने हुक्म देने का मतलब कि राजा ने आदेश दे दिया। राजा ने कहा, जैसे ये साधु महात्मा बोलते हैं, ये सन्यासी कहते हैं, वैसा कर डालो आप। तो आगे देखिए इस कहानी में क्या होता है। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह यानी कि 14 दिनों तक
भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी निकला जा रहा है, काफी धन निकला जा रहा है। ये देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। उलझन मतलब कि वो सोचने लगे कि धन तो सन्यासी ने कम मांगा था, लेकिन ये रुपए ज्यादा हुए। तो वो उलझ गए। महाराज तो कभी किसी को इतना धन देते ही नहीं थे। ये बात उसने मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई ये बात तो है कि पहले ये बात हमारे ध्यान में नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय नहीं, अब कोई तरीका नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता, कि महाराज ने जो कह दिया है उसे हम नहीं बदल सकते कि रुपए तो या भिक्षा या दान तो सन्यासी को देना ही पड़ेगा। इसके बाद कुछ और दिन बीत गए। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ आया। हड़बड़ाने का मतलब कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। तो इस तरह वो हड़बड़ा गया और फिर से मंत्री के पास पूरा हिसाब लेके आ गया। उसने पूरा कैलकुलेशन किया, पूरा गणित बिठाया कि पहले दिन कितने आए, दूसरा दिन कितने दिए, तीसरे दिन कितने दिए। इस तरह से पूरे दिनों का हिसाब लेके आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। अब ये मंत्री का चेहरा फीके पड़ने का अर्थ क्या होता है? मंत्री का चेहरा फीका पड़ने का अर्थ होता है कि मंत्री पहले खुश था, लेकिन जैसे ही उसने वो खबर सुनी, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसको भी परेशानी होने लगी। शायद वो परेशान हुआ हो। वो अपना पसीना पोंछा, उसने अपना पसीना पोंछा। वो उसको इतना तनाव हुआ कि पसीना आ गया। फिर सिर खुजलाया, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, ये क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिन के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। अब ये बार बार यहाँ पे भंडारी शब्द आ रहा है, तो मुझे लगता है कि भंडारी ऐसे व्यक्ति का पद होगा वहाँ पे राजा के महल में या राजा के प्रशासन में, जो कि शायद रुपए पैसे या अन्न देने का काम करता हो और उसका हिसाब किताब रखता हो। तो मंत्री महाशय अपने माथे पर कुछ बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। झलवाने का मतलब कि तेजी से पंखा करने लगे। कुछ देर में ही भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपए हुए हैं। तो उसने कहा कि ये 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट या रकम बन चुकी है। तो मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। जब उन्होंने देखा कि सन्यासी को इतने सारे रुपए दिए जा चुके हैं, तो वो तो चकरा गए। उनकी हालत खराब होने लग पड़ी। उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। अब मंत्री जी पहुंच गए राजा के पास। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को अपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, आपने उनको दान देने का आदेश दिया है, मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। उपाय मतलब तरीका लगा लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, ये सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह भी बेहोश हो गया। काफी कोशिशों के बाद उनकी होश में आ जाने के पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। तो जैसे ही मंत्री जी अपना हिसाब लेकर राजा के पास गए,
उन्होंने हिसाब को बार बार देखा, तो वो हिसाब देखने के बाद तो वो भी चकरा गए, जैसे मंत्री जी चकराए थे और भंडारी हड़बड़ाए थे, वैसे ही राजा जी भी चक्कर खा गए। और फिर उनको काफी कोशिश करने के बाद होश आया और सब लोग जो थे वो सन्यासी को बुलाने के लिए दौड़ गए। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता कर लीजिए कि मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए आप। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। तो राजा ने सन्यासी के सामने झुककर कहा कि महाराज, आपने जो ये तरीका लगाया है राजकोष से पैसे लेने का या धन लेने का, अगर आप इसी तरह से लेते रहे तो राजकोष तो पूरी तरह खाली हो जाएगा। राजा का जो उस राजकोष को हम मान सकते हैं कि राजा के पास एक तरह का बैंक होगा, उसमें रुपए रहे होंगे या कोई ऐसा कमरा रहा होगा जहाँ पे वो धन इकट्ठा रखता था, तो वो कोष खाली होने वाला है, तो फिर राजकाज की बाकी काम कैसे चलेगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं कि भूख प्यास से लोग मर रहे हैं। मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। वो रुपया मिलते मैं समझूंगा कि मेरी पूरी भिक्षा मुझे मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये बहुत होंगे। जब सन्यासी ने राजा से 10,000 रुपये नहीं 50,000 रुपये मांगे, तो राजा की दिमाग में वो बात आई कि लोगों ने तो 10,000 मांगे थे, तो ये सन्यासी महाराज जो हैं वो 50,000 रुपये की मांग क्यों कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं इस कहानी में क्या हुआ। सन्यासी ने कहा, अगर मैं आज कहता हूं कि 50,000 से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाया। गिड़गिड़ाने का मतलब उसने हाथ जोड़े होंगे, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए। अब ये गिड़गिड़ाना मतलब किसी कोई काम कराने के लिए किसी के आगे हाथ जोड़ना कि भाई मेरा काम कर दो, मेरा काम कर दो, मेरा काम कर दो, इसको बोलते हैं गिड़गिड़ाना। तो सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। जो उन्होंने कह दिया था कि मैं 50,000 रुपये लूंगा तो वही लूंगा, उससे ना ज्यादा उससे कम। आखिरकार लाचार होकर, लाचार मतलब जब सन्यासी ने बात नहीं मानी तो वो लाचार हो गए, उनको वो काम करना ही पड़ा। राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने की बाद ही राजा की जान बची। जब सन्यासी ने 50,000 रुपये लिए, उसके बाद ही वो राजा को मुक्त कर दिया उन्होंने अपने वचन से। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। वो यहाँ पे ये कहानी अंत हो जाती है, लेकिन इस कहानी से हमें काफी कुछ सीखने को मिल रहा है कि कैसे पहले राजा साहब बहुत कंजूस हुआ करते थे। उनके हाथ से एक भी रुपया, एक भी धन या दान गरीबों के लिए नहीं छूटा करता था। लेकिन बाद में जब लोग उनके पास गए, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। और इस मना करने के बाद एक सन्यासी महाराज ने किस तरह उनके राजकोष से धन लेने की युक्ति या तरीका हम मान के चलें या उपाय किया, जिससे कि ज़रूरतमंदों की सहायता हो सके, ज़रूरतमंद लोगों की हम सहायता कर सकें। इस तरीके से सन्यासी ने 1 रुपये से शुरू करके करीब करीब 10 लाख रुपए निकालने का उपाय कर लिया था। और अंत आते आते जब
राजा के मंत्रियों, राजा के अधिकारियों और भंडारियों को यह पता चला कि अगर हम इसी तरह से पैसे लुटाते रहे तो हमारा राजकोष खाली हो जाएगा। तो वो बाद में सन्यासी के पास गए। सन्यासी काफी मनाने के बाद 50,000 रुपए के ऊपर माने और अंत में उन्होंने 50,000 रुपए लिए और राजा को उस वचन से मुक्त किया। और अंत में पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि हमारे जो महाराज हैं वो कर्ण जैसे दानी हैं। तो यहाँ पे कर्ण महाराज का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कर्ण कौन थे। कर्ण एक ऐसे व्यक्ति थे, जैसा हमने इस कहानी में पहले भी पढ़ा कि महाभारत के समय में कर्ण कुंती के पुत्र हुआ करते थे। कुंती जो थी वो पांडवों की माता थी। महारानी कुंती अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जैसे राजाओं, लोगों की माता थी। लेकिन उनसे पहले उनके एक और पुत्र थे जिनका नाम था कर्ण। कर्ण, महाराज कर्ण को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। महाराज कर्ण को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। वह सूर्य पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके असली पिताजी थे वो सूर्यदेव थे। माता कुंती ने उन्हें सूर्यदेव के माध्यम से प्राप्त किया था। तो बाद में वो बड़े होकर एक ऐसे राजा बने जो अपने दरवाजे पर, अपने घर में आए किसी भी व्यक्ति को न भूखा जाने देते थे, न प्यासा जाने देते थे।